ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। आप लोगों को इन्विटेशन करते वक्त आप बोल क्या रहे हैं, मैटर ये नहीं है। मैटर सिर्फ ये करता है कि आप बोल कैसे रहे हैं। सही है? यस। आपका भाव क्या है, किस भाव में आपने उनको आमंत्रित किया। कई बार क्या होता है, देखो उदाहरण के लिए हमारे सोनू जी की शादी है और सोनू जी जाके बोले हमारे ओम प्रकाश जी से कि ओम प्रकाश जी मेरी शादी है फलानी तारीख की, आप आ जाना, ना भी आओ तो फिर भी हम तो शादी कर ही लूंगा। तो क्या लगता है ओम प्रकाश जी आएंगे? नो। और दूसरा भाव इनका क्या हो जाए, उसमें थोड़ा भाव और डाल दें सोनू सर उसमें कि ओम प्रकाश सर मेरी शादी है उस तारीख की और आपको जरूर आना है, क्योंकि मैंने सदैव आपके रूप में अपने बड़े भाई को देखा है और आप नहीं आओगे तो मुझे शादी जैसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, मजबूरी हो जाए, एक अलग बात है। तो आपका अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी शादी में खुश रहूं तो आपको आना जरूर। अब क्या हो गया, भाव डाल दिया उसके अंदर। क्या डाल दिया? भाव। अब भाव उसके अंदर आया तो क्या लगता है ओम प्रकाश सर रुक सकते हैं क्या? नो। नहीं रुकेंगे ना। नो। इनकी बीवी बोलेंगी नहीं उनसे तुम्हारी लड़ाई है, फिर भी रुकेंगे क्या? नो। फिर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? Yes. क्योंकि उन्होंने भाव ही ऐसा डाला, उन्होंने इनको इतना फील करा दिया कि सब कुछ यही है उनके लिए। सही है? Yes. तो ऐसी जब किसी को इन्विटेशन करो तो ये नहीं कि एक मैं बिजनेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप आके देख लेना, नहीं आओ तो हमारा काम तब भी चल रहा, कौन सा फर्क पड़ता। नहीं, भाव डालो। क्या है? भाव डालो। इन्विटेशन के वक्त आप उनसे ऐसा बोल सकते हैं कि एक मैंने अभी काम की शुरुआत की है और शुरुआत करने के साथ आपको बताया मेरे सबसे अच्छे शुभचिंतक और सबसे अच्छे विश्वास पात्र व्यक्ति आप ही हैं और मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मैंने एक प्रोग्राम रखा संडे के दिन और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, मुझे अच्छा फील होगा और मुझे गर्व होगा कि मेरे साथी हमेशा मेरे साथ हैं। है कि नहीं? जो भी आप वो अपना इंक्लूड कर सकते हो रिलेशन उनसे, है कि नहीं? तो अगर आप उसमें थोड़ा भाव डालोगे तो आप पास आएंगे कि नहीं आएंगे? ना तो आप उसमें ये बता नहीं करते कंपनी क्या है या प्रोडक्ट क्या है या क्या धंधा है क्या नहीं, सिर्फ इतना है कि मैंने एक प्रोग्राम रखा है संडे के दिन, वो उस जगह पे आ जाना तिराम रोड में। बोला पर 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम है, इतना टाइम आपको देना, मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे फील होगा कि मेरे लिए इस दुनिया में कोई। फिर देखो कौन रोक सकता है। भाव इंक्लूड कीजिए किसी चीज के अंदर। सही है? हिटलर वाली रणनीति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद निमंत्रण के समय कुछ जरूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए और आपके अंदर एक गुणवत्ता होनी चाहिए। आपको यकीन है कि आप सही काम कर रहे हैं। जब तक आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि ये काम अच्छा है, तब तक आप किसी को भावपूर्ण इस बिजनेस के लिए आमंत्रित भी नहीं करते। बात समझ में आ रही है? Yes. तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में या अपने अंतरात्मा में ये बात एकदम बिल्कुल फिट करनी होगी कि हमें इस धंधे में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हम इस धंधे में किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराएं तो उसका भविष्य यहाँ पे बिल्कुल सेट हो जाएगा, उसका भविष्य अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं है। ये बात हमको सेट करनी पड़ेगी कि हमारा भविष्य भी यहाँ पे सेट होगा और हमारे जरिए यहाँ कितने लोगों का भविष्य हम सेट करने वाले हैं। ये इतना सुंदर व्यवसाय है। कल मैंने आपको इस व्यवसाय के बारे में बहुत खूबसूरती बताई थी। यस या नो? Yes. तो आप लोगों को यकीन है कि ये काम अच्छा है? Yes. और यकीन है तो फिर आपको बिना सोचे समझे, बिना किंतु परंतु किए आप किसी को भी बिजनेस के बारे में इन्विटेशन दे सकते हैं। सही है? Yes. सेकंड, आपकी अपने बिजनेस के बारे में जानकारी आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा होनी चाहिए। जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक या प्राइवेट लिमिटेड में आप ज्वाइन हैं और आप किसी को आमंत्रित करने जा रहे हो, आपको इस बिजनेस के बारे में, इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आसन में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes. और आपसे ज्यादा वो व्यक्ति जानता है जो आपका प्रोस्पेक्ट है, तो वो आप पे भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा आप उनसे उनकी आपके पास जानकारी उनसे 21 होनी चाहिए, ना कि 19। बात समझ में आ रही है? Yes. अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में, सिस्टम के बारे में, इनकम प्लान के बारे में, हर एक चीज के बारे में, बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें उनके बारे में आपके पास प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए ताकि प्रोस्पेक्ट को आराम से आप कन्विंस करने को क्वेरी भी करे। तो सही है? Yes. आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। आप बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं करते कि पता नहीं शर्म की वजह से किसी, मैं बोलता हूँ सर आप ऑर्डर पे काम कीजिए, आप रिलेटिव्स को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए। बहुत सारे लोग इसी वजह से रिश्तेदारों को नहीं बताते, पहले हम कुछ कर लें तब रिश्तेदारों को बता देंगे, या फिर क्या सोचेंगे रिश्तेदार, पता नहीं कैसा काम है कि नहीं? Yes. तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ इतना खूबसूरत धंधा है, इस पर गर्व करो। क्या है? आप बिल्कुल गौरवान्वित होके आप ऐसा सोच के बिजनेस कीजिए कि आप मुझे कुछ ले नहीं रहे, उनको कुछ दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? आप उनको एक अवसर दे रहे हैं। क्या?
रोडपति से करोड़पति बनने का, सही है, Yes. गरीब से अमीर बनने का, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है जो उसे मजबूत करने का, उनकी अगर कोई बीमारी है शरीर में तो उसको ठीक करने का क्या दे रहे हैं आप? अवसर दे रहे हैं, है कि नहीं? Yes. तो आप अवसर दे रहे हैं तो आप उस सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है उससे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके बिना किसी संकोच के आप उनको बताएं इसके बारे में, सही है? Yes. आगे बढ़ते हैं। आप कुछ दे रहे हैं, मांग नहीं रहे, तो शर्म किस बात की? इन्विटेशन देने में हेजिटेशन किस बात की? हिचकिचाहट किस बात की? क्योंकि आप उनसे कुछ ले रहे हैं क्या? No. उनको कुछ दे ही रहे हो। Yes. आज मुझे इस बिजनेस के अंदर मेरे सीनियर ने ज्वाइन कराया, बात समझ में आ रही है? Yes. मेरे गुरुजी ने मुझे ज्वाइन कराया इस बिजनेस के अंदर, तो उन्होंने मुझसे कुछ लिया या कुछ दिया उन्होंने मुझे? दिया। तो उन्होंने कुछ गलत काम किया क्या मुझे ज्वाइन करा के? No. अगर वो मुझे ज्वाइन नहीं कराते तो 50 लाख से ज्यादा की इनकम मैंने इस कंपनी में की है बीते हुए समय में, क्या वो आ पाती? No. जो आप लोगों से प्यार मोहब्बत सम्मान जो मिल रहा है क्या वो मिल पाता? No. आप लोगों से जो रिलेशन बन रहा है, आप लोगों की बातचीत जो हो रही है हमारे आपकी वजह क्या हो पाती कभी? No. ये किसकी वजह से? किसी ने भी मुझे भी अवसर दिया। बात समझ में आती है कि नहीं आती? Yes. तो उन्होंने मुझे कुछ दिया था तो उन्होंने ऐसा सोच के गिल्ट फील करके नहीं कि चलो कोई नहीं इस तरीके से बोलो, या उनको जरूरत थी मेरी इसलिए उन्होंने मुझे बताया, नहीं, उन्होंने ये सोच के दिया था कि इसका भी भला हो जाएगा सीताराम का, इसकी भी जिंदगी बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है? Yes. तो ये सोच के आप किसी को इन्विटेशन करें, आप जब सोच अच्छी रखोगे तो आपके जो वेव्स है ऑटोमेटिक उनके पास पहुंचेंगी, सही है? Yes. आगे आप सरल तरह से प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी रुचि उसमें ज्यादा है उसके पैसे में कम है। बात समझ में आ रही है? Yes. कई बार हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है आप इसे प्लान करते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हमारा प्लान कर रहे हैं, हम प्लान करते वक्त भी क्या होता है कि हमारा फोकस पैसे पे ही होता है बिल्कुल, लेकिन उनको जब फील हो जाए ना कि ना सिर्फ पैसे चाहिए हम नहीं चाहिए, तो कभी भी आपके साथ नहीं है। बात समझ में आ रही है? Yes. तो आप उनको ये फील कराएं, ये महसूस कराएं कि आपकी उनके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना देना उनसे है। आप उनको ये बताएं, आप बल्कि एक लाइन भी जोड़ सकते हैं प्रोस्पेक्ट करते वक्त या आप जो भी करते वक्त। बात समझ में आ रही है? Yes. क्या लाइन जोड़ सकते हैं? सर देखो हम आपके पास आए हैं तो इसलिए नहीं आए कि आपके 5000 रुपए खर्च कराने हैं। आपके 5000 खर्च कराने से हमें क्या आएगा? 800 रुपए आएगा, और हमें 800 रुपए की जरूरत होगी तो हम आपसे वैसे ही मांग लेंगे। Yes. हमें आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ये है कि इस धंधे में मैंने बहुत लोगों की जिंदगी बदलते देखा है, लैपटॉप के हमने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है, लेकिन मैंने देखा है आप बहुत मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं, ईमानदार हैं, लेकिन आपको आपके टैलेंट के हिसाब से आज तक कोई ऐसा अवसर नहीं मिला, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसकी वजह से आप अपने टैलेंट को सही तरीके से आप उसको परिणाम ले पाए। बात समझ में आ रही है? Yes. उसका भरपूर फायदा ले पाए। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आप अपने टैलेंट को, अपने आप जो आपके अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस रहे हैं, जो आपका तजुर्बा है, जो आपकी फेस वैल्यू है, जो आपका मौजूद है, उसको आप सदुपयोग कर सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। ठीक है? Yes. मैंने बताया थी कि मतलब टैलेंट बहुत सारे लोगों में होता है, कल मैं बता रहा था आपको, लेकिन टैलेंट भी प्लेटफॉर्म के दम पे ही आगे बढ़ सकता है, सही है? Yes. तो यहाँ वो उस तरीके ऐसे आप उनको समझा सकते हैं ताकि उनको ये फील हो, फिर उनको 100% फील होगा कि इन्हें हमारे पैसे से लेना देना नहीं है, कि इनका तो मकसद सिर्फ हमको कामयाब कराना, सही है? Yes. आगे आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी नजरों में वह एक समझदार वह काबिल व्यक्ति है जो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप उनको यही समझाएं, यही फील कराएं कि आप अपने परिवार में मैच्योर भी हैं, समझदार भी आप भी लगते हैं, और आप मुझे सीरियस भी लगते हैं अपनी कामयाबी को लेके, बच्चों के फ्यूचर को लेके, माँ बाप के मान सम्मान को लेके, और मुझे लगता है कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, ना किसी से इस सलाह के चक्कर में पड़ना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा व्यवसाय है, इतना शानदार व्यवसाय है, और आप इसके लिए डिजर्व करते हो, क्योंकि आपकी जो सूझबूझ है, आपके अंदर जो काबिलियत है, वो बिल्कुल मैच खाती है आपके इस प्रोफेशन से। आप ऐसा करके उन्हें समझा सकते हैं? Yes. समझा सकते हैं? Yes. यह निर्णय का व्यवसाय है, किसी दबाव का नहीं है। जब उनको कंफर्ट फील होगा, जब आपके प्रोस्पेक्ट को कंफर्ट फील होगा, कोई बाउंडेशन फील नहीं होगी, कोई दबाव फील नहीं होगा, तो वो उस तरह का निर्णय लेगा।
लेकिन आपको पता ही है, जब हम उनको ये फील होने लग जाए कि तो कुछ लालच के साथ बैठे हैं, इनका मकसद सिर्फ सेल निकालना है, इनका मकसद सिर्फ अपना काम बढ़ाना है, तो वो व्यक्ति संकोच करेगा, निर्णय नहीं लेगा, कोई ना कोई एक्सक्यूज आपको जरूर देगा। बात समझ में आ रही है? Yes. आपको अगर उनका एक्सक्यूज नहीं चाहिए, उनका अच्छा रेस्पॉन्स चाहिए, तो उनको इन चीजों का आपको विशेष ख्याल रखना जो मैंने आपको अभी पहले बताई है, और क्या, ताकि वो निर्णय लेने में उनके लिए आसानी, प्रयास यही रहे कि ऐसी कोई हम बाधा ना छोड़ें ताकि वो निर्णय ना ले पाए, ऐसी कोई बाधा हम क्रिएट ना करें, ना हम ऐसी कोई गलती करें जिससे उन्हें निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि व्यवसाय निर्णय ये किसी दबाव का नहीं है। बात समझ में आ रही है? Yes. निमंत्रण से पहले कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें आप खुद। ये चीजें जो है ये दोनों जगह लागू होती है, प्लान दिखाते वक्त भी, लोगों को इन्विटेशन करते वक्त भी, फॉलो करते वक्त भी। समझ में आ रही है? Yes. आप निमंत्रण से पहले या प्लान दिखाने से पहले या फॉलो करने से पहले जब घर से निकले कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन के जरूर जाएं। और ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप वो जिस प्रोफेशन के व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, यदि उसी प्रोफेशन के व्यक्ति की कोई वीडियो सुन के जाए तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। सही है? Yes. घबराएं नहीं, दूसरों की तारीफ करके विश्वास के साथ बात करें। जब उनसे आप बात करें तो आपके अंदर बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, कोई एजिटेशन नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं होते, सामने वाले से बात करने में कांपते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अगर स्टेज पर बुलाएं तो उनसे मुंह से आवाज नहीं निकलती है क्या? No. तो ऐसे ही कई बार प्लान दिखाने जाते हैं तो वैसे तो प्लान आता है, लेकिन जब प्लान दिखाते हैं तो अटक जाते हैं, उसमें घबराते हैं, होपलेस होते हैं, पसीना छूट जाते हैं सर्दी में भी। तो घबराहट को बाहर फेंकना पड़ेगा। क्या फेंकना पड़ेगा? बाहर। एक कोर लीडर के अंदर कभी भी घबराहट का एक अंश भी नहीं पाया जाता। यदि आपको परफेक्ट कोर लीडर बनना है तो घबराहट को तो बिल्कुल जड़ से उखाड़ के अपने अंदर से फेंकना। और जब भी किसी से बात करें तो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें और हमेशा उनकी तारीफ करें कुछ ना कुछ। सही है? Yes. और उनकी भी सही, और कोई उनके प्रोफेशन का व्यक्ति कामयाब हो तो उसकी भी तारीफ करें। सही है? ताकि वो प्रभावित हों। कर सकते हैं? Yes. आप इस प्रक्रिया को पूरे सम्मान और गंभीरता से करें। ये प्रक्रिया हमने आपको बताई है, इस प्रक्रिया को पूरे सम्मान के साथ और पूरी गहराई के साथ बिल्कुल सीरियस होकर करें, ना कि मजाक मजाक में ऐसे ही चल रहा है तुक्का सरने वजह से ये बोलना, बस ऐसे। उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है उनके पीछे, कोई भाव नहीं है उनके पीछे, जैसा मैं आपको बताना था। तो सब बातें बेकार हैं। वो बात है भावपूर्वक यानी गंभीरता से गहराई में जाके वो बात आपको उनसे करनी चाहिए। निमंत्रण करने के तरीके आप समझिए ध्यान से। निमंत्रण किस तरीके से किए जाते हैं और निमंत्रण से पहले और भी किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए हमें। तैयार हैं? Yes. बाइक पे जाते हैं हम, ज्यादातर बाइक से फील्ड होती है, स्कूटी से फील्ड होती है, ऑटो से फील्ड होती है, यही होता है कि नहीं होता? Yes. तो कई बार क्या होता है आपको बताइए, पोल्यूशन कितना होता है? Yes. आप किसी बाइक पे, स्कूटी पे 10 से 15 किलोमीटर भी सफर करेंगे तो आपको पता ही है कि आप अगर हैंकी निकाल के अगर अपना मुंह साफ करें तो आपको पता है हैंकी काला हो जाता है। Yes. है कि नहीं? Yes. और उसी के बाद ही हमारी ड्रेस जो होती है उस पे भी वो धूल होती है कि नहीं होती? Yes. हमें ऊपर से नहीं दिखेगी लेकिन सामने वालों को वो दिख जाती है। तो ऐसे ही सबसे पहले आप अपनी धूल साफ करें, उसके बाद ही बात करें। पता चले आपके यहाँ भी धूल जम रही है, आंखों से कुछ मसाला निकला, उस मसाले पे जम गई धूल, तो उनका पूरा एक अलग ही बन गया टेस्ट। सही है? Yes. तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें। अपना आंख, मुंह, नाक, कान, बाल एकदम बढ़िया तरीके से सेट करके, कपड़े एकदम साफ करके, जूते साफ करके तब जाना। मैं देख रहा हूँ बाइक चल रही है, बारिश हो रही है और यहाँ तक इतने आपके पैर बिल्कुल कीचड़ में हो रहे हैं, आप घुस गए किसी के पैर उस नगर में। अब उनकी बीवी बेचारी सुबह से फर्श को चमका रही थी और वो आप निकल गए अपने छाप छोड़ते हुए कोमल चरणों के द्वारा। अब हुआ क्या कि जैसे छाप छोड़ते हुए निकले थे ना, उधर से वो झाड़ू का वही उठा के और पोछा का उठा के आ रही है आपके पीछे पीछे। मैं बनाऊंगी करोड़पति आपको, है? तो इस चीज का विशेष ख्याल रख सकते हैं। Yes. तो आप हमेशा साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। निमंत्रण करने का आज तक कोई एक तरीका नहीं है। आप जिस किसी को जैसे भी बात करते हैं उसी तरीके से बात करें। निमंत्रण करने का आज तक कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है, कोई एक निश्चित ही तरीका हो।
सबके अपने अपने प्रोफेशन है, अपने अपने सर्कल है, सबका अपना अपना तरीका है बात करने का। लो Yes. एक गांव का व्यक्ति है, अपने ही तरीके से शहर में जाके शहर वाले व्यक्ति इन्विटेशन करे तो मैच नहीं खाएगा। Yes. गांव का गांव में ही अपने तरीके से कर सकता है तो कॉम्बिनेशन सही बन जाएगा। शहर का शहर में इस तरीके से भाषण में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes. मतलब एक बात समझिएगा, जैसे आज से पहले हम किसी से तू तड़ा के बात करते थे, वो एक एक बात करते थे, मतलब अपने दोस्तों से जो बात करने के तरीके होते हैं, है ना। और आप आज ज्वाइन हो गए यूनाइटेड केयर के अंदर, और अगले ही दिन आप सर ने बताया लिस्ट बना के आपको प्लान दिखाना, और आप अचानक से अब तक जो ओए कह के बात करते थे, काजल मैम कहाँ हो अब काजल मैम समझ जाएगी कुछ तो लोचा। क्यों जी? सौरभ सर आप कहाँ हो? अब तक आप सौरभ से बात कैसे करते थे? सौरभ आपके दोस्त थे और उनसे आप कैसे बात करते थे? कहाँ जा रहा हो भाई, क्या कर रहा हो भाई? अपनी नॉर्मल बात होती नहीं होती? Yes. अचानक से सौरभ से बोलो आप कि सर आप कहाँ हो, तो सर समझ गए जादू की छड़ी चला दी किसी ने। Yes. भाषण में आ रही कि नहीं आ रही? Yes. तो इसलिए अगर इन्विटेशन करते वक्त ख्याल रखें कि उनको उसी तरीके से डील करना जैसे अब तक उनसे बात करते आए। भाषण में आती नहीं आती? Yes. फिर जब वो ज्वाइन हो जाए तब उनको रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करो। ज्वाइन होने के बाद कभी भी असभ्यता का उपयोग नहीं। ज्वाइन होने के बाद हमेशा आप अब तक अपने घर पे या इस बिजनेस से बाहर कैसे भी बात करते हो अपने फ्रेंडों से, लेकिन बिजनेस के अंदर आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना सही है। Yes. ख्याल रख सकते हैं इस चीज का। Yes. तो इन्विटेशन आप जैसे पहले ही किसी से बात करते आए हैं, जिस वे में बात करते हैं उसी तरीके से आप लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। कर सकते हैं। Yes. लोगों को निमंत्रण देते समय जोश में रहना सबसे जरूरी है। याद रखिए, दुखी राम के साथ कोई नहीं आना चाहता, सुखी राम के साथ सब आना चाहते हैं। बात समझ में आ रही ना? Yes. एक्साइटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोच के देखिए, मुरझाए पेड़ पे पक्षी भी नहीं बैठते। पक्षी भी किस पे बैठते? खिले हुए फूल पे, खिले हुए पेड़ पे, है कि नहीं? Yes. उसी के भांति आप सोच के देखिए, हम इस धंधे को कर रहे हैं और गलती से उन्हें पता भी है कि हम एक ऐसे बिजनेस में जुड़े जहाँ से हम करोड़पति बन सकते हैं, और उनके पास आप इस बिजनेस का निमंत्रण लेके पहुंचो, बिजनेस के बारे में बताने के लिए पहुंचो। बात समझ में आ रही है? Yes. अब बिजनेस में बताने के लिए पहुंचे कि राहुल भाई अच्छी कंपनी में जुड़ गया, सच बता रहा हूं, जिंदगी बदल जाएगी। अब उस राहुल जी को पता है कि पहले तो बड़े जोश में रहते थे, कहीं भी जाके थक जाते थे, आज कैसे ढीले हुए पड़े से, मतलब पैसे से तोड़ दिया उन्होंने, है कि नहीं? Yes. बोले धक्का खा के बस ऐसे भटक रहे हैं, अभी तलाश में कोई एक हम जैसा और बढ़ जाए, थोड़ा और ऊर्जा आ जाए इनके अंदर, है कि नहीं? Yes. और यहीं पे मैं इनके पास गया एक्साइटेड होके, और राहुल जी सुनाओ क्या हाल है? राहुल जी सुनाओ क्या हाल है? और बढ़िया जी, कहाँ हो आजकल? अब कुछ ना सर, इधर ही रहता हूँ या भाई इधर ही रहता हूँ मैं तो। भाई यार मैंने कितना समझाया था तेरे को, देखना मेरे को कितना मतलब इतना मजा आ रहा, शानदार में इतना बिजनेस इतना दमदार चल रहा है, और इधर जोश के साथ जो भी बात बोलो एकदम खुश होकर एक्साइटेड होकर बोलो। राहुल समझ जाएगा, अकाउंट चेक नहीं करेगा। राहुल क्या समझ जाएगा कि भाई कुछ तो जान है इनके धंधे में। इतना तेज स्वभाव तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इतने खुश, ऐसा क्या खुशी करा, चल के देखना तो पड़ेगा। भाषण में आती कि नहीं आती? Yes. हमेशा खुश होके और एक्साइटेड होके ऐसा फील होना चाहिए कि आपको जो सुख चाहिए था जीवन के अंदर, जो खुशियां चाहिए थी, वो इस धंधे से आपको मिल रही हैं, वो इस धंधे से आपको मिल रही है। और इसमें झूठ भी नहीं है, मिलती है कि नहीं मिलती लोगों को? Yes. खुशियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? Yes. ये तो आज मकर संक्रांति का दिन इस बात का गवाह है। यदि इस धंधे में खुशी नहीं मिलती तो आप अपने त्योहार को छोड़ के यहाँ बैठे नहीं होगी। बात क्लियर है कि नहीं है? Yes. तो सारी खुशियां सारे सुख इस धंधे से हमें मिल सकते हैं, तो हमें ये हमेशा फील करते हुए लोगों का सामना करना पड़ेगा। कर सकते हैं। Yes. क्या नहीं करना है इन्विटेशन करते वक्त और प्लान करने से पहले भी चीजों का ख्याल रखें। सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क यानी काम का तरीका किसी को नहीं बताना। कई बार हम क्या करते हैं, फोन पे मैंने अभी बता रहा था आपको कि कंपनी है, चेन सिस्टम में लोगों को जोड़ने का काम है। बात समझ में आ रही है? Yes. इस तरीके से बताते कि नहीं बताते? Yes. आपको इन्विटेशन करते वक्त इन चीजों का विशेष ख्याल रखना है कि आप किसी को काम का नेचर न बताएं कि काम है क्या। मैंने आमंत्रित करने का भी तरीका आपको बताया था कि इस चीजें और भी देखो, मैं आपको बताता हूँ। लगाना कितना है, पैसे की बात भी नहीं करनी इन्विटेशन करते वक्त। लगाना कितना है
इन्विटेशन करते वक्त या बिजनेस के प्रति आमंत्रित करते वक्त आपको उनसे बात भी नहीं नहीं करनी करनी। है कि वो पैसा भी इसमें लगेगा। उसके बाद भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी बात नहीं करनी। कई बार क्या होता है कि हम बस स्टैंड पे खड़े हैं, टेम्पो का इंतजार कर रहे हैं, कोई मिल गया वहीं पे जान खा वहीं पे निमंत्रित दे रहे हैं और उतने भी ऑटो आ गया हमारा, ऑटो वाला है पलवल 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 और ऑटो में चलो चलो बैठो बैठो कर इन्विटेशन रह गया अधूरा। अब वो खोजबीन में लग जाएंगे किस चीज का दे रहे, तो पता सूत्रों से पता करेंगे तो चेन सिस्टम के बारे में बता रहे थे, वो दोबारा आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो इसलिए कभी भी इन्विटेशन भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना नहीं देना है। कहाँ पे सोच आपको बताने के लिए कोई दिक्कत ना आए और उनको सुनने में कोई दिक्कत ना आए, शांत जगह पर आपको उनसे बातें करनी चाहिए। जल्दबाजी में भी निमंत्रण नहीं करना चाहिए। यदि उसको जल्दी हो, आपके प्रोस्पेक्ट को भी कुछ जल्दी जाना है, तब भी आप उस बिजनेस के बारे में उनसे बात मत करो। यदि आपको जल्दी हो तब भी आप उनसे बिजनेस के बारे में बातें ना करें। फिर कभी टाइम आपके पास फ्री हो और उनके पास फ्री हो तभी इस धंधे के बारे में बातें करें। करनी है। बात समझ में आ रही है? यस। हवाबाजी में बात नहीं करें। हवाबाजी समझते हो किसे कहते हैं? यस। कुछ ही समझते हैं। हवाबाजी का मतलब ये है कि बातें ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना करें। मर्यादा होती है किसी भी चीज की, सही है? यस। तो बातें बढ़ा चढ़ा के नहीं करनी है। बातों को एकदम लिमिटेड तरीके से आपको उनके सामने पेश करना है। ऐसा ज्यादा नहीं करना है कि उसे समेटने में कर आपको साल भर लग जाए। ठीक है? यस। ये 4 चीजें याद रख सकते हैं। काम का 5 चीजें हैं। काम का तरीका नहीं बताना है, लागत नहीं बतानी है, भीड़ भाड़ जगह पे नहीं बताने है, जल्दी में निमंत्रण नहीं देना और हवाबाजी की बात नहीं करनी है। रख सकते हैं इनका ख्याल? यस। अब एक चीज का ख्याल रखना है, और वहाँ बहुत ही मुझे खुशी होगी जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया था अभी, सही है? Yes. तो बोले ठीक है हम जरूर आएंगे, लेकिन आए तो चाय तो पी जाओ। सर्दी पड़ रही है, इतने कोहरे में आप बाइक पर आए हो, थोड़ा चाय पी जाओ, गर्म होके जाओ भाई। तो अब उन्होंने आपका मन में लगा हाँ बात तो सही है, चलो चाय पी लो। बात समझ में आई? Yes. अब उन्होंने आपको चाय के बहाने बिठा तो लिया, लेकिन अब चाय कब खत्म होने से पहले पहले इस बिजनेस का प्लान ही ले लेंगे वो आपसे। क्या प्रोग्राम है, कुछ बताओ तो सही। अब क्या कहोगे आप? ना मैं नहीं बता रहा, ना मैं नहीं बता रही, क्या बताओगे? कुछ ना कुछ आप उनको बोलोगे ही, कुछ नहीं। मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम है कंपनी का, उसका प्रोग्राम। अब तक तो हमारा था, कहाँ पहुंच गया? कंपनी का। तो उन्हें कंपनी जुड़ गई अब आपके निमंत्रण में। अच्छा, कैसी कंपनी? बताओ जिस कंपनी के बारे में। पर क्या बोलोगे आप? चाय छोड़ दोगे दूरी, भाग जाओगे क्या? है कि नहीं? और नहीं बताओगे तो वो बुरा मान जाएंगे। एक कंपनी है, उसमें क्या होता है, टीम बनानी पड़ती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, वो मार्केट में लोगों को दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं, सही है? यस। बात ऐसी होती है कि नहीं होती? Yes. अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम है। और बात लेने के लिए आओ, है कि नहीं? फिर उसके बाद चाय का पादा होगा, फिर सवाल पूछ लेंगे आपसे वो। अच्छा, फिर ये मतलब कितने रुपए के लाते हैं प्रोडक्ट और इतने रुपए के आ जाते हैं? बात समझ में आ रही है यार? Yes. अच्छा, बस मतलब आप यही करना होता है, मतलब प्रोडक्ट ले लो और मतलब उन्हें यूज मतलब कर लो उत्पाद में बस, और उसी से मतलब हो जाएगा सेट है। और आपने खोली कंपनी कैसे? नहीं, मैं किसी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मतलब जुड़ी हुई मतलब बात समझ में आ गई? Yes. तो धीरे धीरे चाय के बहाने से उन्होंने क्या कर लिया आपसे? क्या लगता है वो आएंगे संडे के दिन आपके साथ काम सुनने? नो। नहीं आएंगे ना? No. क्योंकि जानकारी आपने अपने तरीके से बेस्ट नहीं दिया, उन्हें जितनी जल्दी से उन्होंने ले लिया। बात समझ में आ रही है? Yes. तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें, यदि आपको चाय पीनी है तो पहले चाय पियो, बैल बजाई, हेलो भाई कहाँ कैसे, और मैं निकलता हुआ जा रहा था, निकलती हुई जा रही थी, सोचा आपसे मिलता हुआ चलो, और बढ़िया किया। तो आपने आओ बैठो और वो चाय भी बनवाएंगे। फिर आप वहां से जब निकलो चाय पीने के बाद सारी बातें करो, हाल चाल पूछो, दुख सुख की बदलाओ, सब कुछ बदलाओ, लेकिन कंपनी के बारे में नहीं बताना। बिजनेस के बारे में नहीं बताना है। जब आपका सब कुछ हो जाए और जब आप वहां से उठ के चल दो, हाँ मेरा उद्देश्य जो आने का वो तो बताना भूल गया, भूलिए। एक्चुअली क्या है, मैंने प्रोग्राम रखा है। कहाँ पे रखा है? मैंने बल्लभगढ़ में ऐसे प्रोग्राम रखा है और आपको जरूर आना है। मैं इसीलिए आपके पास आया था या आई थी। आप नहीं आओगे तो मुझे बहुत बुरा फील होगा, आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा अपना मेरे फंक्शन में आया है। अच्छा, मुझे भी थोड़ा टाइम कम हुआ है, मैं जल्दी में हूँ, मुझे अभी और भी लोगों को निमंत्रण देना है। निकल जाओ। आप क्या पूछेंगे? हो चाय भी पी ली और यदि आपने निमंत्रण दे दिया है
यदि आपने निमंत्रण दे दिया और वो चाय की बोले, फिर किसी भी कीमत पे रुकना नहीं है। किसी भी कीमत पे रुकना नहीं है। कि मुझे जल्दी है, मैं फिर कभी आपके साथ बैठूंगी, आपके साथ बैठूंगा, कि आपके साथ चाय पीऊंगा, आपके साथ नाश्ता भी करूंगा, खाना भी खाऊंगा या खाऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास समय ना हो, अभी मुझे जाने दो बस। आप निकल जाओ वहां से, पर संडे को आप 100% आएंगे कि भाई हम रखा है हमारे भाई बंधुओं ने, जरूर जाना चाहिए। तो रख सकते हैं चीजों का ख्याल। Yes! तो ऐसे ही फोन पे, हम फोन पे, ये तो हो गया गेट टुगेदर का, फोन पे भी ऐसी ही चीजों का ख्याल रखना चाहिए हमें। फोन पे भी जब हम फोन पे आमंत्रित कर देते हैं, जैसे ही हमने निमंत्रण दे दिया कि एक्चुअली क्या है कि मेरे पास समय का अभाव है, दिन कम बचे मेरे पास, क्योंकि शुक्रवार को अटेस्टेड होती है और शनिवार को इनविटेशन होते हैं, Yes. कल ही प्रोग्राम है संडे के दिन। एक्चुअली क्या मैं हर किसी के पास जा नहीं सकता है, जा नहीं सकती, लेकिन भाई देख प्लीज आना जरूर है ना। बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया और मैं बहुत इच्छा थी कि मैं आपके पास आके आपको आमंत्रित करूं इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन आपको इन हाई कंडीशन यहाँ मौजूदगी मुझे चाहिए ही चाहिए। भाषण में आ रही है? यस। थोड़ा भाव डाल के। अच्छा मैं रख रही हूँ, मेरा कॉल आ रहा, मुझे और भी कॉल करनी है कई जगह, क्योंकि हर जगह में जा नहीं सकती है, जा नहीं सकता, तो रख दिया। तो आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes. अब क्या आपने, अच्छा आपको वहां आना है जाना, फिर वही डिटेल फोन पे अगर ज्यादा बात करोगे तो, और मैंने कल भी बताया था कि मेरे गुरुजी हमेशा बताते हैं काम की बात सिर्फ 1 या 1.5 मिनट में हो जाती है, उसके बाद बात भी बुजुर्गी। भाषण में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes. तो ख्याल रख सकते हैं इस चीज का? Yes. चलिए अब आता है नेक्स्ट स्टेप, शो द प्लान। अब हमने लिस्ट भी बना ली, ड्रीम भी